सिर्फ आरोप लगा देने से अगर किसी को चुनाव से वंचित करेंगे तो हो सके कि नरेंद्र मोदी पर भी कोई आरोप लगा दे, एफआईआर कर दे, तो वो वंचित हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति पर लगा दे तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे, चीफ जस्टिस पर लगा दे तो वो तुरंत हट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाए, निचला न्यायालय से भी कम से कम 2 या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, तब बार होता है, डिबार होता है। ऐसा सेक्शन 8 है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का। इसलिए अभी सुभाष यादव को अभी रोका नहीं जा सकता है। अभी वो चुनाव लड़ेंगे, कानूनी तौर पे उनको बाध्यता नहीं है कि उनको रोक दिया जाए। प्रचार के लिए जाएंगे? बिल्कुल, इनको परमिशन कोर्ट देगा तो प्रचार के लिए भी जाएंगे। अगर इनको प्रोविजनल बेल मिलता है, जैसे केजरीवाल को प्रचार के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया था ना, तो वही जजमेंट लगा दें कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम ही नहीं जाएंगे प्रचार में, तो हमको जनता कैसे वोट देगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राजद ने 6 उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन जो कोडरमा से सीट दी गई थी, जो पटना के बेउर जेल में बंद है सुभाष यादव, उनको हाई कोर्ट से झटका लगा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सुभाष यादव को कुछ दिनों पहले टिकट दी जाती है सर आरजेडी से, लेकिन पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो है रद्द कर दिया जाता है। देखिए, ऐसा है, कानून तो कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, जिसके सेक्शन 8 में ये लिखा हुआ है कि जब तक उसको सज़ा नहीं हो जाता है किसी कोर्ट से, 2 साल या उससे अधिक का सज़ा जब हो जाएगा, तब उसको चुनाव लड़ने से डिबार किया जा सकता है। लेकिन जब उसको अभी सिर्फ मात्र एफआईआर हुआ है और एफआईआर लॉन्च होने के वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई जो भी एजेंसी जांच कर रही है, ईडी के द्वारा, हाँ, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अगर उनको अरेस्ट किया गया है और जेल में डाला गया है, तो अभी तो ये प्रिजम्पशन है, ये मान के चला जाता है कि अभी वो निर्दोष है, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय से उसको सज़ा नहीं हो जाए। और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का सेक्शन 8 कहता है कि जब तक किसी कोर्ट से 2 साल या 2 साल से अधिक का फाइनल पनिशमेंट नहीं हो जाता है, तब तक उसको निर्दोष माना जाएगा। इसलिए सुभाष यादव जो भी बालू माफिया या जो भी हैं, जिन पर अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केस किया है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं, लड़ सकते हैं। जहाँ तक परमिशन का सवाल था, तो ये प्रोसीड्यूरल मिस्टेक है। वकील साहब ने जो रीट फाइल किया या परमिशन के लिए जो आवेदन फाइल किया, तो चूँकि ईडी जांच कर रही है, तो ईडी को भी पार्टी बनाना चाहिए, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 में ये प्रोविज़न किया गया है कि सभी पक्षों को सुन करके ही फैसला देना है। तो जिसमें इस केस में ईडी एक पक्ष था, क्योंकि वही केस लॉन्च किया है, वही अरेस्ट किया है, वही जांच कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसको पार्टी बनाया जाना चाहिए था। तो इस टेक्निकल पॉइंट पर आगे डेट रखा गया है और हमको लगता है कि अगला सुनवाई जब होगा तो इनको परमिशन मिल जाएगा और ये चुनाव लड़ने के लिए, चूँकि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का सेक्शन 8 इनको अलाउ करता है कि चूँकि अभी इनको सज़ा नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप लगा देने से अगर किसी को चुनाव से वंचित करेंगे, तो हो सके कि नरेंद्र मोदी पर भी कोई आरोप लगा दे, एफआईआर कर दे, तो वो वंचित हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति पर लगा दे तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे, चीफ जस्टिस पर लगा दे तो वो तुरंत हट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाए, निचला न्यायालय से भी कम से कम 2 या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, तब बार होता है, डिबार होता है। ऐसा सेक्शन 8 है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का। इसलिए अभी सुभाष यादव को अभी रोका नहीं जा सकता है। अभी वो चुनाव लड़ेंगे, कानूनी तौर पे उनको बाध्यता नहीं है कि उनको रोक दिया जाए और परमिशन मिलेगा उनको। मतलब अभी भी रास्ते बचे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको तुरंत मेंशन करना चाहिए, पार्टी बना करके उसकी सुनवाई करके परमिशन के लिए बहस करनी चाहिए। नॉमिनेशन के डेट के पहले करना चाहिए। नॉमिनेशन हो चुकी है? नॉमिनेशन हो चुका है ना, नहीं तब चुनाव लड़ेंगे वो, चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे, कानूनी कोई अड़चन नहीं है। ईडी की भी मर्जी होनी चाहिए न तो भारत का संविधान उनको रोकता है, न पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट रोकता है। तो ईडी कोई संविधान से ऊपर चीज़ नहीं ना है, या फिर कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। इसलिए कानून जब इजाज़त देता है, मतलब भारत का संविधान इजाज़त देता है और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का सेक्शन 8 इजाज़त देता है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए तब तक वो चुनाव लड़ सकता है, तब फिर कैसे इसको मना करेगा लोग? इसलिए चुनाव वो लड़ेंगे। थोड़ा कानूनी लड़ाई है, उसको एक्सेलरेट करके लड़ना पड़ेगा। जेल में
बंद है सर, अभी बिहार के जेल में बंद है, पटना के बेउर में। हाँ, जेल से कोडरमा बहुत से सारे उनको लोग- टिकट दिया हाँ, गया है। कोई बात नहीं, वो चुनाव प्रचार के लिए उनको जाने को मिलेगा नहीं कि नहीं, सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके ले जाया जाता है। इनका वोटर लिस्ट में अगर यहाँ नाम होगा तो यहाँ से सर्टिफाइड कॉपी वोटर लिस्ट का निकलेगा और इनके एजेंट और इनको जेल से ले जाया जाएगा वहाँ नॉमिनेशन कराने के लिए, और वहाँ शपथ होता है, वो सब कराया जाएगा। जेल से बहुत लोग लड़े हैं और जीते हैं, ये नई बात प्रचार थोड़ी के है। लिए जाएंगे। बिल्कुल, इनको परमिशन कोर्ट देगा तो प्रचार के लिए भी जाएंगे। अगर इनको प्रोविजनल बेल मिलता है, जैसे केजरीवाल को प्रचार के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया था ना, तो वही जजमेंट लगा दें कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम ही नहीं जाएंगे प्रचार में तो हमको जनता कैसे वोट देगी। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया था चुनाव प्रचार करने के लिए, तो ठीक उसी प्रकार का वही जजमेंट लगा करके यहाँ फिर फाइल करें लोग। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट पर बाइंडिंग होता है। ये संविधान का आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट हाई कोर्ट को मानना बाध्यकारी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को ऐसे केस में परमिशन दिया है चुनाव प्रचार के लिए, तो फिर ये जो है सुभाष यादव को क्यों नहीं मिलेगा? ये जरूर मिलेगा। इनके वकील बढ़िया से लड़े, परमिशन मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे और जनता अगर समर्थन देगी तो जीतेंगे, नहीं समर्थन देगी तो हारेंगे। अगर जीत जाते हैं तो क्या होगा सर आगे? कोई दिक्कत नहीं, जीतने पर विधायक रहेंगे और अगर उनको 2 साल सज़ा हो जाती है ट्रायल कोर्ट से, तब वो नहीं रह पाएंगे, विधायकी उनकी चली जाएगी। लेकिन उस ट्रायल में होने में और साबित होने में समय लगता है, इसलिए अभी तो वो जीत जाएंगे तो विधायक रहेंगे जब तक कि उनको सज़ा न हो जाए कोर्ट के द्वारा। सर आप वकील के साथ साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, लगातार जो सत्ता पक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं कि राजद जो है, जो बालू माफिया है, जो गुंडे मवाली, इन लोग को टिकट देती है। तो नहीं, बिल्कुल, ये अभी हमने पहले भी कहा कि हिटलर शाही से चला रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगर इनके सोर्स ऑफ इनकम माने लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, तो उनका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जो लोग सहयोग करते हैं, चंदा देते हैं, आर्थिक रूप से मदद करते हैं, उन सब को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है ताकि उनको आर्थिक रूप से डैमेज कर दिया जाए, वो चुनाव नहीं लड़ पाए, बढ़िया से अपने पक्ष नहीं रख पाए जनता के बीच में। तो ये हिटलर शाही है। हिटलर भी यही करता था। किसी राजा को अगर कब्जा करना था, गुलाम बनाना रहता था, तो पहले पता करता था कि इसको इनकम कहाँ से होता है, और सब इनकम पर हमला बोल देता था, डैमेज कर देता था। तो उस राजा का जनता त्राहिमाम करने लगती थी, भोजन खाना वस्त्र के लिए बिल्कुल मरने लगती थी, तो राजा सरेंडर कर जाता था। वही सरेंडर करवाने का काम किया जा रहा है। तो लालू यादव के बैकवर्ड दलित पिछड़ा अकलियतों की एकता जो 90 में दिखाई पड़ा था, 54 MP में से 52 MP जीता था राष्ट्रीय मोर्चा का। ये जिस समय झारखंड बिहार एक ही था, हम लोग भी उस समय सक्रिय थे, मंडल कमीशन का लहर था। तो वही लहर पैदा ना हो जाए गरीबों की वो नीति नहीं बन जाए बिहार में और भारत में, इसको तोड़ने के लिए जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, जो अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी की जो ताकतें हैं, वो सब पूंजीवादी ताकतें मिल करके गरीब समाज के लिए लड़ने वाले ताकतों के आर्थिक स्थिति को डैमेज किया जा रहा है। और इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल यही किया जा रहा है ताकि इन लोग को आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर कर दो कि लड़ने लायक नहीं रहे हमारे साथ। क्योंकि लालू यादव के करीबी भी हैं। बिल्कुल सब इनके जितने करीबी हैं जो आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले, उन सब पर हमला हुआ है। आपको नाम गिना, राजवल्लभ यादव थे वहाँ के नवादा के, उनको केस में फंसाया गया। अरुण यादव थे आरा के, उनको केस में फंसाया गया। अभी ये देख रहे हैं सुभाष यादव को देख रहे हैं फंसा दिया गया। उसी तरह साहबुद्दीन थे, उनको जेल में मार दिया गया। उसी तरह से सैकड़ों ऐसे लालू यादव के जो मददगार थे, उन सबों को जेल में अभी आपने देखा मुन्ना शुक्ला का भी, वो राजद से लड़े तो उनको जो है अंदर कर दिया। तो इस तरह से जो भी लालू यादव के सपोर्टर और आर्थिक मददगार थे, उन सब लोगों पर ये हिटलर शाही सरकार जो है, पूंजीपतियों की जो सरकार है केंद्र की और बिहार की, ये हमला कर रही है और आर्थिक स्थिति डैमेज करने के लिए झूठा मुकदमा, केस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, FIR पूरा मदद लिया जा रहा है। इसलिए लेकिन अंत में सत्यमेव जयते होता है। जीत सत्य की होगी। गरीबों की आवाज़ कभी दबती नहीं है।
जिस तरह से नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ के जीत दिलाया वहाँ साउथ अफ्रीका में, मार्क्स और लेनिन ने जिस तरह से जीत दिलाया वहाँ रूस में, जिस तरह से अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में जीत दिलाई, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत में जीत दिलाई, उसी तरह से ये लालू यादव जैसे गरीब के मसीहा लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं आज न कल जरूर सफल होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने एक बात कही है कि जीत हमेशा सत्य की होती है। बाकी आपने सुना, सर ने कहा सुभाष यादव के लिए अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं, वो कोडरमा से चुनाव लड़ेंगे। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं इस मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।